हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सोल के इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होने वाले हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, ये जो इंटरनल असेसमेंट होंगे ये आपके ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो लेकर आ जाइए इसके ऊपर, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट एग्जाम से पहले होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंपलसरी होते हैं आप सभी को देना। अगर आप इनको नहीं देते हैं तो आपके चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में बैक आने की। अब बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसओएल में 2022 से पहले इंटरनल असेसमेंट जैसी कोई चीज एसओएल में नहीं हुआ करती थी, और मुझे लगता है एसओएल इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस था क्योंकि ना तो इसमें प्रैक्टिकल का कोई सिस्टम था, ना ही इसमें कोई असाइनमेंट का कोई सिस्टम है, ना ही इसमें कोई पहले असेसमेंट का कोई सिस्टम था। बट जब से एनईपी लागू हुआ है तब से हमने देखा है कि 2022 का जो बैच है वो इंटरनल असेसमेंट दे रहा है, और जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था 2023 में, उन स्टूडेंट का भी जो इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट सेमेस्टर का ऑलरेडी वो दे चुके हैं। यानी कि ये दो बैच जो है उनका इंटरनल असेसमेंट चल रहा है, और जिनके अब इस साल एडमिशन होंगे इनके भी जो इंटरनल असेसमेंट है वो कंडक्ट होना कंपलसरी रह जाएंगे, उनके भी इंटरनल असेसमेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट की कि ये ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। तो देखिए, एक्चुअली अभी ऑफलाइन को लेकर एसओएल किसी भी उस पर नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि एसओएल के अंदर ज़्यादातर वो स्टूडेंट आते हैं जो दिल्ली से बिलोंग ही नहीं करते, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली में नहीं रहते, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं। और ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब भी करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इस साल भी, जी हाँ दोबारा बता रहा हूँ, इस बार भी जो आपके इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं ये आपके इंटरनल असेसमेंट पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होंगे। अब आप कहोगे सर ये जो असेसमेंट होंगे क्या हम ये इसे कहीं से भी दे सकते हैं? जी हाँ, भी इन्हें कहीं से भी दे सकते हो। और इस बार भी जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे ये इंटरनल असेसमेंट आपके एलएमएस पोर्टल पर ही कंडक्ट होंगे। ये वही पोर्टल है जिस पोर्टल पे आपके अभी लास्ट में इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट हुए थे, तो उसी एलएमएस पोर्टल पे आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। अब आप कहोगे सर यूजर आईडी और पासवर्ड क्या न्यू आएगा? जी नहीं, न्यू नहीं आएगा। जो यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है उसी से आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा जब भी इनकी डेट शीट आ जाएगी फाइनल वाली। फिलहाल टेंटेटिव डेट्स हैं और मुझे लगता है आगे पीछे हो सकती है क्योंकि अभी फाइनल डेट शीट नहीं आई है, फाइनल शेड्यूल नहीं आया इंटरनल असेसमेंट को लेके। बट उस टेंटेटिव के अकॉर्डिंग 15 अप्रैल के बाद जो प्रोग्राम कोर्सेज के जो इंटरनल असेसमेंट है वो शुरू उसमें दिखाए गए हैं। बट अब देखने वाली बात है कि क्या शुरू होते हैं नहीं होते, क्योंकि अभी तक एसओएल की वेबसाइट पे कोई भी नोटिस नहीं आया है। अगर होते हैं तो मैं बता दूंगा। फिलहाल आप यही समझ के चलिए कि 15 अप्रैल के बाद आपके शुरू होने के चांसेस है, क्योंकि टेंटेटिव में यही दिखाया गया था। अब कैसे होंगे बता दिया, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन का कोई मैटर है नहीं। आप घर पे बैठे बैठे इनको दे सकते हो जैसा भी आपने लास्ट टाइम दिया था। आप सबसे बड़ी चीज, क्या इस बार भी हमें डबल चांस दिया जाएगा? तो पॉसिबिलिटी यही कहती है कि इस बार भी आपको डबल चांस दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल चांस में भी दिक्कत आई थी स्टूडेंट को, हो सकता है इस बार आपको 3 चांस दिए जाए। वैसे तो 3 चांस देना कहीं ना कहीं एसओएल को भी उनको इतना मन चलेगा नहीं कि 3 चांस स्टूडेंट को हम दे दे, बट 3 चांस अगर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जिस भी अटैम्प्ट में आपके नंबर काफ़ी अच्छे होंगे उस अटैम्प्ट को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो फिलहाल 2 चांस तो कंफर्म ही है कि आपको मिलना ही चाहिए और मिलेंगे भी, क्योंकि होता ही है कि कभी कभार टेक्निकल एरर की वजह से वो ऑटो सबमिट भी हुआ है काफ़ी स्टूडेंट का। क्या इस बार हमें टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? तो इस बार एसओएल का ये कहना है कि हमने उस एलएमएस पोर्टल को काफ़ी हद तक सुधार दिया है और इस बार ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार चैलेंज भी यही रहेगा कि एक साथ दोनों सेमेस्टर के दोबारा से कंडक्ट होंगे, वो भी ऑनलाइन। और इस बार भी आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप जब मर्जी एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा 15 से 20 दिन का। आप चाहे रात को दे दीजिए या दिन में दे दीजिए, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। पर एक बार जैसे आप स्टार्ट करोगे तो उसमें टाइमिंग चलने लगेगी 45 मिनट्स की। ठीक है, तो 2 अटैम्प्ट इस बार भी आपको मिलने के पूरे चांसेस है। यूजर आईडी और पासवर्ड आपका सेम रहेगा, एसओएल रोल नंबर आप जो आपको जो पासवर्ड जो बनाते हो वो जिससे भी आप लॉगिन कर पा रहे हो। और बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कंपलसरी रहेगा दे देना सारे स्टूडेंट, ये मैं सोचना ना दे। एक्चुअली इससे आपकी जो मार्कशीट है उस पर इम्पैक्ट गलत जाएगा। होता ये है कि इंटरनल असेसमेंट अगर आप नहीं देते हो ऐसी कंडीशन में बैक आने के चांसेस उन सब्जेक्ट में आपके बढ़ जाएंगे जिसके अंदर इंटरनल असेसमेंट काफ़ी जरूरी हो जाते हैं। और बाकी जैसी फाइनल डेट शीट आएगी मैं आपको बता दूंगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और एक चीज़ और, क्या इस बार भी आंसर हमें देखने को मिलेंगे? अगर अटैम्प्ट हमें 2 से ज़्यादा मिलते हैं, 2 तक भी मिल जाते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है
कि सॉल्यूशन भी हम लेकर आए। थैंक यू सो मच।